बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज 20वीं सदी के महान संत महर्षि मेनी परमहंस जी महाराज की 139वीं पावन जयंती भी है और हमारे आदरणीय ज्ञानेश्वर जी की सुपुत्री छोटी सुपुत्री सारिका कुमारी का जन्म दिवस भी है। कितना अच्छा संयोग है। आज उसी के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किया। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ।
हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया और आज का दिन तो बड़ा पावन है, पवित्र है कि इस वसुंधरा पर, इस धरातल पर, इस भूतल पर, इस अवितल पर इस कलयुग के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का अवतरण हुआ। यह भूमि धन्य है, यह धरती पवित्र हो गई ऐसे महापुरुषों का जब आगमन हुआ। जयंती सबकी नहीं मनाई जाती है। जो महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कितने उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक प्रसंग से बात समझ में आ जाएगी। भागलपुर जिला के नाथनगर में सर्वधर्म सम्मेलन था और उस सम्मेलन में हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भी गए हुए थे। उसी समय भागलपुर जिला के कलेक्टर साहब थे, रामानुजन साहब, वे भी वहां पहुंचे हुए थे। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, सरकार ये भागलपुर जिला के कलेक्टर साहब हैं। तो गुरु महाराज हाथ जोड़ लेते हैं, उनके सामने कर जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये भागलपुर जिला के कलेक्टर साहब, लेकिन मैं इनसे उम्र में बड़ा हूं और ये हमसे उम्र में छोटे हैं, तो क्या मैं जो कहूंगा ये मेरी बात स्वीकार करेंगे? रामानुजन साहब उनके चरणों में गिर गए, गुरु महाराज के चरणों में, कहे कि सरकार आदेश किया जाए। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि कल दोपहर का भोजन आपको हमारे कुप्पा घाट आश्रम में करना पड़ेगा। तो कलेक्टर साहब स्वीकार कर लिए। दूसरे दिन निश्चित समय पर 11 बजे कलेक्टर साहब कुप्पा घाट आश्रम पहुंच गए। क्या हुआ? लाइट नहीं है, जनरेटर पर आने तो श्री सद्गुरु महाराज निश्चित समय पर कलेक्टर साहब आश्रम पहुंच गए। जाकर के भोजन किए गुरु महाराज के रसोई में। अब भोजन करके गुरु महाराज के निवास स्थान पर आए दर्शन करने के लिए। गुरु महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, वे भी आकर के बैठ गए। रामानुजन साहब अब गुरु महाराज एक टक उनको देखने लग गए, कुछ बोले नहीं। कुछ देर देखने के बाद गुरु महाराज स्वतः सिंहासन पर से उठ करके अपने कमरे में चले गए। उस समय कलेक्टर साहब को ऐसा लगा कि मेरे माथे पर जितना बोझ था सब उतर गया। उनका मन मस्तिष्क इतना पवित्र हो गया, उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि चारों तरफ आश्रम में जाकर के कहने लग गए
कि गुरु महाराज ने एक टक मेरी ओर क्या देखा, ऐसा लगा कि मेरे माथे से सारा बोझ उतर गया और आज जितना सुकून मिला है जीवन में मुझे, ऐसा जीवन में पहली बार हुआ। सद्गुरु महाराज की। और कलेक्टर साहब गुरु महाराज से भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के नित्य प्रतिदिन एक छोटी सी छड़ी हाथ में लेकर के कुप्पा घाट आश्रम आने लग गए गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए। कुछ दिनों के बाद कलेक्टर साहब के पास उनके दफ्तर में, उनके ऑफिस में ट्रांसफर लेटर आया कि अब आपका ट्रांसफर हो गया है। तो कलेक्टर साहब के मन में हुआ कि गुरु महाराज का दर्शन कर लेना चाहिए। वे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आए कुप्पा घाट आश्रम और कहते हैं, सरकार मेरा ट्रांसफर हो गया है, आपसे आदेश लेने आया हूं कि अब मैं यहां से जा रहा हूं। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि कलेक्टर साहब आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, हजूर ट्रांसफर लेटर मेरे पैकेट में है। पुनः गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि मैंने कहा ना कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। जब दूसरे दिन अपने कार्यालय जाते हैं, अपने दफ्तर ऑफिस जाते हैं, तो उनके टेबल के ऊपर में स्थगन पत्र रखा हुआ है कि आपका ट्रांसफर अभी नहीं हुआ। अब यह देखकर कलेक्टर साहब के मन में इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि गुरु महाराज को एक दिन पहले पता चल गया कि हमारा ट्रांसफर रुक गया है और स्थगन पत्र तो आज आया है। कितने उच्च कोटि के महापुरुष हैं। साक्षात ये मनुष्य नहीं, मनुष्य के रूप में साक्षात परमात्मा है। परम भक्तिन माता सहजोबाई ने कहा, मन की जाने सब गुरु कहां छुपावे द्वंद्व, अरे गुरु को मानुष जानता सोनर कहिए अंध। परमेश्वर से गुरु अधिक गावत वेद पुराण, असहजो हरि के घर मुक्ति है और गुरु के घर भगवान। इतनी श्रद्धा बढ़ गई कलेक्टर साहब की कि पति पत्नी परिवार सब गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आए। सब लोग गुरु महाराज से भजन भेद ले। कुछ दिन गुजरा, फिर कलेक्टर साहब के पास ट्रांसफर लेटर आ गया। इस बार सोचे कि बोले कि नहीं बोले, फिर मन में हुआ कि बोलना चाहिए। पुनः गुरु महाराज के पास आए और कहते हैं, सरकार मेरा ट्रांसफर हो गया। तो गुरु महाराज बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसे, बहुत जोर से हंसे और कहते हैं, कलेक्टर साहब हाँ, इस बार आपका ट्रांसफर पटना हो गया, इसीलिए जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कलेक्टर बन करके जा रहे हैं, कमिश्नर बन के वहां से पुनः भागलपुर आइए। गुरु महाराज की कृपा हुई, कलेक्टर बन करके गए। अब कुछ ही दिनों में कमिश्नर बन करके फिर गुरु महाराज के पास आए भागलपुर। अब विचार कीजिए कि हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज किस कोटि के संत थे, ये हम लोग खुद विचार सकते हैं। और ऐसे महापुरुषों की जयंती हम लोग मना रहे हैं। और ये बच्ची सारिका कितनी भाग्यशाली है कि आज इसका भी जन्मदिन है। मैं तो कहता हूं गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद इसको प्राप्त हो जाए। गुरु महाराज की यह जो जयंती है 139वीं पावन जयंती, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जो जयंती है, यह जयंती मनाना तभी हमारा सार्थक होगा, तभी मनाना सफल होगा
जबकि हम गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को अपने जीवन में उतार लेंगे। इसलिए गुरु महाराज का आदेश और उपदेश को याद रखना पड़ेगा। गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। कि नित्य प्रतिदिन सत्संग करना पड़ेगा, नित्य प्रतिदिन ध्यान करना पड़ेगा। कैसे? तो पंच महापापों से अपने को खूब बचाकर। इसलिए गुरुदेव कहने की कृपा किए, जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। एक है झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाव हो। जो निज घट रस चाहो, अगर आप अपने इस घट के भीतर में अगर उस अमृत रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह सोम रस, वह अमृत रस तब प्राप्त होगा, तब मिलेगा जबकि हम अपने को 5 पाप से खूब बचा करके नित्य प्रतिदिन ध्यान और सत्संग करें, तब ही मिलेगा। हम कहेंगे बाबा हम नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, लेकिन कहाँ कुछ मिलता है। तो लेकिन लग गया ना, 5 पाप से अपने को बचा के नहीं रखते। और 5 पाप में झूठ जो है यह महापाप है, पाप का सरदार, पाप का बाप झूठ है। गुरु महाराज कहा करते थे, आप केवल झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आपसे कोई पाप नहीं होगा। जो सत्य बोलेगा, अगर वह हिंसा भी करेगा, व्यभिचार भी करेगा, तो उसको आत्मग्लानि होगी, फिर वह दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। मन में सोचेगा कि हमको सही सही बोलना पड़ता है, इससे अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए केवल एक झूठ बोलना छोड़ दीजिए, आपसे सब पाप छूट जाएगा। सत्य धर्म का पालन कीजिए। हम लोग जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर थे, सत्यवादी थे। जितने भी योद्धा थे सबका रथ का जो चक्का होता था जमीन में सट करके चलता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का रथ का जो पहिया था वह जमीन में सट करके नहीं चलता, जमीन से एक बित्ता ऊपर उठ करके चलता है। क्यों? सत्य के बल पर। लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने एक छोटा सा छुपा हुआ झूठ क्या बोला, रथ का पहिया जमीन में सट गया। अवंती नाम के एक राजा थे और उनके पास में एक हाथी था। उस हाथी का नाम था अश्वत्थामा। भीम ने उस हाथी को मार गिराया और पूरे कौरव दल में शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सुना, कहा कि मुझे भीम के बात का विश्वास नहीं है, अगर धर्मराज युधिष्ठिर आकर के मुझे यह बात कहेंगे तब मैं विश्वास करूंगा। तो भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहें कि धर्मराज तुम ही जाकर कह दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, यह आप कैसी बात करते हैं? आपको पता है कि अश्वत्थामा नहीं बल्कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि गुरुदेव आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज तुमको झूठ बोलने के लिए कौन कहता है? मैं तुमको जैसा कहता हूं वैसा करो। तुम जाओ और उनको जाके यही कहना, अश्वत्थामा हतो नरो
अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, कि अश्वत्थामा नाम का एक मनुष्य नहीं बल्कि एक हाथी मारा गया। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, कि अश्वत्थामा नाम का एक मनुष्य नहीं बल्कि एक हाथी मारा गया। ये तो झूठ नहीं होगा, तो इतना घुमाकर बोलने की क्या जरूरत है? इतना घुमाने की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर भी सोच में पड़ गए, बात तो सही है लेकिन इतना घुमाने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान का आदेश है, पालन तो करना पड़ेगा। बस गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव अश्वत्थामा हतो नरो, इतना बोले, वाक कुंजरो जैसे बोलने लगे, भगवान श्री कृष्ण इतना जोर से शंख फूके और नगारा जो बजने लगा वह शब्द ही नहीं सुनाई दिया, वाक कुंजरो। बस वहीं पर गुरु द्रोण के हाथ से गांडीव छूट गया, जमीन पर गिर गया और वहीं पर उनकी हत्या हो गई गुरु द्रोण की। तो ये घुमा करके जो सही बात ही कहा गया था, झूठ भी नहीं था, लेकिन छल से यह काम किया गया जिसके कारण दूसरे ही दिन से धर्मराज युधिष्ठिर का रथ का पहिया जमीन में सट गया। मतलब ये धर्म से नीचे गिर गए, सत्य से नीचे गिर गए, और 2 मुहूर्त के लिए उनको नरक का भी मुख देखना पड़ा। उनकी एक उंगली भी गल गई। इतने बड़े जो धर्मात्मा थे, जो सत्यवादी थे। हम लोग जो दिन रात इतना झूठ बोलते हैं तो हम लोगों की क्या दुर्दशा है। इसलिए हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने कृपा किए कि झूठ जो है सब पापों का सरदार है। इसलिए केवल एक झूठ अगर छोड़ दिया जाए तो सब पाप अपने आप छूट जाएगा, छोड़ने की जरूरत नहीं। संत कबीर साहब कहने की कृपा किए कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसका हृदय सच्चा होता है, पवित्र होता है, पाक साफ होता है, उसी के अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। इसीलिए सदा सत्य का पालन करना चाहिए। यह गुरु महाराज का आदेश है, तो उनके आदेश को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। केवल कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। और तब जो आप क्रिया करते हैं उसको कीजिए, तब स्वतः आपको अनुभव होने लग जाएगा कि ध्यान हम जो कर रहे हैं, अभ्यास जो कर रहे हैं, इसमें कुछ उद्रगति हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ पूर्व जन्म का भी पाप आकर के घेरता है। ये पूर्व जन्म का ही पाप है जो कि हमारे सामने अंधकार बन करके छाया हुआ। जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप, एक ही जन्म का नहीं। जब से यह सृष्टि है तब से इस संसार में हम आ रहे हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, अब गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। एक जन्म का पाप नहीं है, कई जन्म का पाप है। जितना अधिक पाप होगा उतना परिश्रम करना पड़ेगा अंधकार मंडल को पार करने के लिए। इसलिए सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा का मतलब यह नहीं कि जो किसी का हत्या किया उसी को पाप हुआ। 8 लोग पाप के भागी बतलाए गए। मनुस्मृति में मंत्र आया, अनुमंता विषसीता निहंता कर्य विक्रयी संस्कर्ता
चौपहरता चौखादक चेती घातक। अनुमंता मतलब पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, जो आज्ञा दिया इसको काटो। पहला पापी तो वो हो गया। दूसरा पापी विषसीता, शस्त्र से मांस काटने वाला। निहंता मतलब मारने वाला, तीसरा पापी। कर्य मतलब खरीदने वाला, चौथा पापी। विक्रय मतलब बेचने वाला, पांचवा पापी। संस्कर्ता मतलब खाने के लिए पकाने वाला, छठा पापी। चौपहरता खाने के लिए परोसने वाला, सातवां पापी। चौखादक चेती घातक और खाने वाला, आठवां पापी। तो ये 8 लोग पाप के भागी बतलाए गए हैं। इसलिए जब हम हिंसा ही नहीं करेंगे तो 8 लोग पाप के भागी कैसे बनेंगे? हिंसा ही नहीं करना है। जब तक हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे मांस की प्राप्ति नहीं होगी। मांस की प्राप्ति नहीं होगी। और जीव की हत्या करके उसका मांस भक्षण करके अब कोई सोचे कि हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, उससे भक्ति ही नहीं होगा। संत कबीर साहब ने कहा, मांस मछरिया खात है, सुरा पान से हेत, असो नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर की खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, अब मुख में आविष मैलता, नरक पड़े सो जाए। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर्दन तू काटियो फिर काटी तो है। यह तो कर्म का लेखा है। जिसका गर्दन हम काट रहे हैं तो हमको भी कटना पड़ेगा। और एक बार नहीं, एक जजमान जो था बहुत सुंदर बकरा पाला था और वह कबूला था कि हम पाठा चढ़ाएंगे। पंडित जी भी आ गए, बकरे को नहलाया गया, धुलाया गया, चंदन का तिलक लगाया गया, उसका पूजा पाठ किया गया और उसका चारों टांग पीछे बांध दिया गया और उसके गर्दन को घन पर रख दिया गया। अब बकरा का गर्दन कटने वाला है। उसी समय बकरा जो है वह जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगा। जजमान सोच में पड़ गया, आज तक मैंने किसी बकरे को हंसते हुए नहीं देखा। तो जजमान पूछता, अरे बकरा, अब तो तेरा राम नाम सत्य होने वाला है, अब तो इतना जोर जोर से ठहाका लगा करके क्यों हंस रहा है? कहा कि तुम यह मत पूछो, अपना काम करो। तुम यह मत पूछो, अपना काम करो। मनुष्य की भाषा में बकरा बोल रहा है। कहा नहीं, पहले बतलाओ। तो वह बकरा कह रहा है कि देखो, मुझसे भी एक बार यही भूल हुई थी, तो मैंने एक बकरे का गर्दन काटा था, लेकिन परमात्मा के द्वारा श्रापित हुआ कि एक बार जो मैंने बकरे का गर्दन काटा तो मुझे 500 बार बकरा बनना पड़ा, कि 500 बार मैं बकरा बनूंगा, 500 बार मेरा गर्दन कटेगा। और 499 बार मैं बकरा बन चुका, अब मेरा गर्दन कट चुका। अब यह अंतिम बारी है, इसीलिए हंस रहा हूं। और परमात्मा ने यह भी कहा था कि तब तुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा। जब 500 बार तेरा गर्दन कट जाएगा बकरा बन के, तब तुझे मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं जल्दी मेरा गर्दन काटो, 500 पूरे और मुझे मनुष्य का शरीर मिले। सद्गुरु महाराज की। इसीलिए मैं हंस रहा हूं।
तो मैंने एक बार किसी बकरे का गर्दन काटा तो मुझे 500 बार बकरा के शरीर में आना पड़ा, 500 बार मेरा गर्दन कटने वाला है। अब एक ही बार बचा है, लास्ट बार 499 कट चुका है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि तू जो इतने बकरे का गर्दन काटा है, तुझे कितना बार बकरा बनना पड़ेगा, और तेरा गर्दन कितना बार कटेगा। यही मैं सोच रहा हूं। एक बार मैंने काटा तो 500 बार बनना पड़ा, अब तू कितने बकरे को काटा, तेरी क्या दुर्दशा होगी। वहीं पर वह यजमान जो है उस बकरे को छोड़ दिया, उसको ज्ञान हो गया। कहा कि तेरे छोड़ने से भी मैं बचने वाला नहीं हूं, मेरा गर्दन तो कटेगा। छोड़ दिया और वह बकरा नदी के किनारे पहाड़ी था, उसी ओर होकर के जा रहा था। अचानक एक नुकीला धारदार चट्टान जो है बकरे के गर्दन पर गिरा, बकरा का गर्दन साफ हो गया। और वह बकरा कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ये कथा सुनाए हैं आनंद को। तो कहने का भाव है कि हम अगर किसी जीव की हत्या करेंगे और एक बार हत्या करेंगे तो हमारी भी हत्या होगी। और एक बार नहीं, किसान जब खेत में एक मन बीज डालता है तो एक ही मन फसल काट कर नहीं लाता, कई मन फसल काट कर अपने घर लेकर आता है। उसी प्रकार हमारा किया हुआ अगर एक पाप होगा तो समय आने पर कई गुना दुख आएगा और उस पाप का फल दुख हमको भोगना पड़ेगा। इसीलिए अगर कुछ करना ही है तो अच्छा काम कीजिए, शुभ कर्म कीजिए कि समय आने पर कई गुना सुख हमको मिलेगा, उस पुण्य का, उस शुभ कर्म का। इसलिए 5 महापापों से अपने को खूब बचा करके हमें ध्यान सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। गुरु महाराज मात्र लगाए, एकमात्र मतलब ईश्वर भक्ति के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं दुख से छूटने का। ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। ईश्वर की भक्ति के संबंध में गुरु महाराज कहने की कृपा की। 1933 ईस्वी की घटना, और मुरादाबाद में भी सर्वधर्म सम्मेलन होने वाला था, और उस सर्वधर्म सम्मेलन का संचालन परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य नंदन साहब कर रहे थे। और वहां 7 धर्म के अनुयायी पहुंचे हुए थे। सबको अपने अपने धर्म की खूबी के बारे में कहना था कि आप अपने धर्म की खूबी कहिए, आप अपने धर्म की खूबी कहिए। वहां पर आर्य समाजवादी और देव समाजवादी भी आए हुए थे। देव समाजवादी का कहना था कि अगर जो कोई कहते हैं कि ईश्वर हैं तो मैं इस बात को मानने वाला नहीं। और आर्य समाजवादी का कहना था जो कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो मैं इस बात को मानने वाला नहीं। और यही बात लेकर के दोनों में द्वंद्व चल रहा था। तो पूज्य नंदन साहब जब देखते हैं तो गुरु महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप ही कुछ ऐसा प्रवचन कीजिए जिससे कि दोनों के बीच जो यह द्वंद्व चल रहा है यह समाप्त हो जाए। तो गुरु महाराज के पास माइक ला करके दिया गया। उस समय जो गुरु महाराज का महामंडित प्रवचन हुआ था, गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जो कोई कहते हैं कि ईश्वर नहीं है
तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर कहीं भाग नहीं जाए। पुनः गुरु महाराज कहने की कृपा किए, जो कोई कहते हैं कि ईश्वर हैं तो वह ईश्वर को दिखला नहीं सकते। दिखला सकते हैं, इसलिए इस बात को कुछ देर के लिए एक तरफ रख दिया जाए और पहले यह विचार किया जाए कि आप चाहते क्या हैं। आप सुख चाहते हैं या कि दुख चाहते हैं? तो कोई भी प्राणी नहीं कहेगा कि मैं दुख चाहता हूं, हर कोई कहेगा कि मैं सुख चाहता हूं। तो जरा आप अपने आप से पूछिए कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं? तो हर कोई कहेगा कि मैं दुखी हूं। कारण क्या है? तो गुरु महाराज कहने कृपा किए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो हर कोई सुख चाहते हैं लेकिन जीवन में दुख ही दुख है। तो यह जो आवागमन है, जन्म लेना और मर जाना, इस दुख से छूटने का उपाय क्या है? पहले यह सोचिए, इस दुख से छूटने का कोई उपाय होगा? उसी उपाय का नाम है ईश्वर की भक्ति। जब तक कोई ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा उसको दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। अब तो उत्तर सामने आ गया कि ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। तो ईश्वर है तब ना हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। देखिए गुरु महाराज कैसे जवाब दिए कि दुख से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति हम तब करेंगे जबकि पूरा विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर है, तब ना करेंगे। और जब ईश्वर ही नहीं है तो भक्ति क्यों करेंगे? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे दुखों से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। एक बात गुरु महाराज। दूसरी बात, ईश्वर की भक्ति कौन करेगा? मैं करूंगा। तो क्या आपको ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं? आज तक यह ज्ञान हुआ? तो जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं हुआ तो ईश्वर का ज्ञान कहां से होगा? ईश्वर का ज्ञान कहां से होगा? इसीलिए ईश्वर का ज्ञान करने के पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना हो। आप कहते हैं महाशय कि यह हाथ मेरी है, लेकिन क्या आप हाथ हैं? नहीं, हाथ आपकी है। आप कहते यह आंख मेरी है, मतलब आप आंख नहीं है, आंख आपकी है। आप कहते हैं कि यह शरीर मेरा है, मतलब आप शरीर नहीं है, यह शरीर आपका है। इस शरीर के भीतर में आप रहते हैं। तो शरीर का तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो मैं हूं उसका ज्ञान हो रहा है। तो आप लोग जो झंझट कर रहे हैं ईश्वर है कोई नहीं है, अरे पहले अपने को जानो, तब पता चल जाएगा ईश्वर है कि नहीं है। ईश्वर है कि नहीं है, स्वतः ज्ञान हो जाएगा। लेकिन पहले अपने को तो जान लो, पहले अपना ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि लोग मर मर करके जम के घर को भर रहे हैं, फिर भी वे कहते हैं कि हम अमर हैं। और इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हम अपनी पत्नी को पहचानते हैं, पुत्र को पहचानते हैं, माँ को पहचानते हैं, अपने परिवार को पहचानते हैं,
अपने घर को पहचानते हैं, दुकान मकान को पहचानते हैं, देश विदेश से भी संबंध रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अपने आप को नहीं पहचानते। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है, अपने को हम नहीं पहचानते। इसलिए अपना पहचान कैसे होगा? यह एक ही शरीर नहीं है, शरीर के भीतर में शरीर है। घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु संत सुजान। अब पंच शब्द धुनकार धुनी, अब बाजे गगन निशान। स्थूल के भीतर में सूक्ष्म घर है, सूक्ष्म के भीतर में कारण घर है, कारण के भीतर में महाकारण घर है, अब महाकारण के भीतर में केवल्य घर है। 5 घर है। अब 5 घर के भीतर में यह आत्मा है। 5 घर के भीतर में 4 जड़ घर है और 1 चेतन घर है। 5 घर के भीतर में हम रहते हैं। इसलिए अपना ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो 5 शरीरों को पार करना पड़ेगा। 5 शरीर को जब तक पार नहीं करेंगे अपना ज्ञान नहीं होगा। बाहर में कोई कितना भी दौड़ लगाए, ट्रेन से, प्लेन से, यान से, लेकिन 5 घर में से एक भी घर को हम पार नहीं कर सकें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। अपने भीतर में ध्यान लगा करके गुरु जुक्ति से एक एक घर को भेदना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। 4 जड़ का मंडल है, 1 चेतन का मंडल है। जब 5 घरों को पार करेंगे, गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तह जाओ जहां प्रगट मिले, वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार। तो कितना घर हुआ? 5 घर हुआ ना। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल यहू के पार। सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। अब तन में पिल, कहां पिलने के लिए करें? बाहर में। तन में पिल, इस शरीर के भीतर 5 तन पारा, तब जा पाओ प्रभु सार। में ही होए सकोगे, जाओगे वही पार। अपार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ही में धार। जब 5 शरीरों को पार कर जाएंगे योगिक क्रिया के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, तब जो भक्ति होगी वह आसार भक्ति नहीं, वह सार भक्ति होगी। भगति सद्गुरु महाराज की भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। वहां जो भक्ति होगी वह स्वतंत्र भक्ति होगी, वह है स्वतंत्र भक्ति, जिसके संबंध में संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, श्रवण बिना ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे। नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे। बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को, असेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर। तब देखिए कितना सुख मिलेगा, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वह सुख एक बार मिल जाएगा तो फिर जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। अपना ज्ञान होगा, प्रभु की पहचान होगी। तब कैसे कहेंगे कि ईश्वर नहीं है? जो अपने को मानता है कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, इसका मतलब ईश्वर भी है। अगर ईश्वर नहीं है तो तू कहां से आया? मैं नहीं तो तू कहां से? यह विश्वास हो जाएगा।
कहने का भाव ये है कि जब करेंगे तब सही सही बात की जानकारी होगी, किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, उसकी वाणी में आया, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर आशिक है जहां, मिट्टी की एक इमारत बनी है और मिट्टी का है आसियां, खून का गाढ़ा किया है ईंट की बनी है हड्डियां, थोड़ी सी चंद सांसों पर टिकी है यह ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस घड़ी आ जाएगी, टूट कर यह इमारत खाक में मिल जाएगी। कहना मुश्किल है। परम भक्तिन माता सहजोबाई ने कहा, पानी कासा बुलबुला यह तन ऐसा होए, अब पीव मिलन को ठानिए रहिए न परी सोए, रहिए न परी सोए बहुरी न मनुखा देही, अरे आपुन ही में खोज मिले तब राम स्नेही, आहरी को भूले जो फिरे सहजो जीवन छार, सुखिया तब ही होवेगा जब सुमिरेगा करतार। इसलिए एक करतार की भक्ति कीजिए, एक ईश्वर की भक्ति कीजिए, गुरु से जुक्ति जान करके कीजिए और बाहर में नहीं अपने भीतर में कीजिए, तब छुटकारा मिलेगा। और नहीं तो इस मुश्किल में गजब का मूसा, और जब से यह संसार बना तब ही से घुसा। जब से यह संसार बना है ना तब से यह शरीर क्या मुश्किल है। मूसा कौन है? जीवात्मा। तो इस मुश्किल में गजब का मूसा, और जब से यह संसार बना तब ही से घुसा। आज इस शरीर में कल उस शरीर में है तो जीवात्मा, इससे आजादी मिलने वाली नहीं है, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए छुटकारा पाना चाहते हैं तो गुरु महाराज के आदेश और उपदेश को अपने जीवन में अपनाइए, तब यह जयंती मनाना भी सार्थक होगा और इस बच्ची के ऊपर में भी गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और समय बहुत कम है और हमको भी निकलना है। ये तो गुड्डू जी को हम थोड़ा सा समय दे दिए, बहुत मतलब कि ये आर्त भाव से आए थे एकदम, तो हम कहे ठीक है, अभी हम सब ओर से आ रहे हैं। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सारिका कुमारी के जन्म दिवस पर यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज का पूरा आशीर्वाद इसको प्राप्त हो, इसका भविष्य उज्जवल हो, और आप लोग जो इतनी संख्या में अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, आप लोगों के लिए भी गुरु महाराज से असीम प्रार्थना है। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ तहे दिल से कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, और आपके मन में जो चाहनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, सदगुरु महाराज पूरा करें और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।